जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। दुखों को मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। मेरे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। मेरे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से ही चंगा मैं हुआ। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू की एक नई वाचा। कटोरे को उसने उठा कर कहा, मेरे लहू में यही एक नई वाचा। जो बहाया है जहाँ तेरे गुनाह के लिए, जो बहाया है जहाँ तेरे गुनाह के लिए। उस पर से जो भी पिए कभी ना मरेगा। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। सबको जय मसीह की। हम पवित्र एंजिल में से जो आज के मनन के लिए चुना गया है वो
हम पढ़ेंगे, जो कि पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद। इस प्रकार लिखा है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। और दूसरा वचन पाया जाता है यशायाह उसका 53 उसका 4, 5 और 6। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। परमेश्वर अपने पवित्र इंजिल के पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम आज के वचन में जाने के पहले छोटी सी दुआ करते हैं, और उसके पहले मैं छोटा सा कोरस गाना चाहती हूँ। दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहो हरदम, यीशु तुझे प्यार करो हर पल, यीशु तुझे चाहो हरदम, यीशु तुझे चाहो हर पल। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आज के सुंदर से दिन के लिए, आज के सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमारी जिंदगी में दिया है। आज के मेरे वचन को मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। मेरे मुंह के बोल और मेरे मन के विचार खुदावन यीशु मसीह आपको मान्य होने दीजिए। छोटी सी विनती हमारे प्यारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज हम देखते हैं पूरा देश घबराया हुआ है, दहशत में है। हर एक व्यक्ति, वो चाहे पॉलिटिकल में हो या बड़े बड़े मिनिस्टर, व्यापारी हो या गरीब मजदूर, हर कोई घबराया हुआ है। और वो भी किस लिए? एक छोटे से वायरस के लिए। हर एक रास्ता, एयरलाइन, स्कूल, कॉलेज, एंटरटेनमेंट के हर एक साधन फीके पड़े, बंद पड़े हैं। यहाँ तक एक दूसरे को हाथ मिलाना भी भारी पड़ गया है। हमने कभी रुककर या सोचकर इन बातों का विचार किया है? जग भर में इतनी दहशत क्यों? और ये जो बातें हो रही है, ये हमारे लिए नई नहीं है। ठीक 1 साल पहले इन्हीं दिनों में कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ था, तब भी ऐसी दहशत थी। क्या खुदावन यीशु मसीह अपने लोगों को कुछ याद दिलाना चाह रहे हैं? या फिर क्या हो सकता है कि खुदावन यीशु मसीह फिर एक बार मानव जाति को अपनी ओर केंद्रित करना चाह रहे हैं? यस, हो सकता है, क्योंकि वचन में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार इसका 21 अध्याय और 11 वचन में, जगह जगह महामारी और अकाल पड़ेंगे। इसलिए हमें चाहिए, इस दहशत भरी दुनिया में हमें अपनी आंखें उस पवित्र क्रूस की ओर लगाना चाहिए। We must focus our eyes on cross. यीशु मसीह ने ना सिर्फ हमारे पापों के लिए, बल्कि हमारे सारे रोगों के लिए, हमारे सारे दुखों के लिए, हमारे सारे प्रॉब्लम के लिए कोड़ों की मार खाकर हमें वो जीवन दिया जो कभी नाश ना होने वाला, बल्कि हमें अनंत जीवन दिया है। देखिए वचन यशायाह 53:4, 5 और 6 में लिखा है,
निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आमीन। इसका मतलब यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि हमें हमारी आंखें उस पवित्र क्रूस की ओर लगाना चाहिए। ये पॉइंट हम यहाँ पर देखते, इस वचन में पहला पॉइंट अगर देखना चाहिए तो हम यही देखते कि वी मस्ट फोकस आवर आईज ऑन दैट क्रॉस, दैट होली क्रॉस। यस, आमीन। आगे हम देखते हैं पौलुस द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 6 वचन 1 और 2 में हम देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वचन में इस प्रकार लिखा है, अतः उसके सहकर्मी होने के नाते हम भी तुमसे यह आग्रह करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ करने के लिए ग्रहण न करो, क्योंकि वह कहता है, ग्रहण किए जाने के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी ग्रहण किए जाने का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। आमीन। पौलुस यहाँ कुरिन्थियों की कलीसिया के या फिर चर्च को कहता है कि परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह हमें फ्री में मिला है, उसके लिए हमने कोई दाम नहीं चुकाया। यीशु मसीह ने हमारे लिए सारे दाम, सारे कर्ज चुका दिए हैं उस पवित्र क्रूस पर। इसलिए उद्धार पाने के लिए हमें कोई दूसरा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। हम देखते एक वचन इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय और 15 वचन हम देखते, वहां पर इस प्रकार लिखा है, ध्यान रखो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट का कारण न बने, जिससे कि बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। आमीन। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर तहे दिल से विश्वास करना चाहिए, उसके वचनों में बढ़ना चाहिए, एवरीडे प्रेयर करनी चाहिए। जिस प्रकार एक दिन में 24 घंटे रहते हैं, उसका 10th पार्ट यानी कि 2 घंटे 40 मिनट हमें यीशु मसीह के वचन, प्रेयर, फास्टिंग प्रेयर में बैठना चाहिए। ये समय यीशु मसीह को देना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने जो दया, जो अनुग्रह हमें दिया है, वो यूं ही व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। 2 कुरिन्थियों वचन 5:20 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनंती कर रहा है। हम मसीह की ओर से तुमसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आमीन। एक और वचन मैं इसी संदर्भ में पढ़ना चाहती हूँ, 1 कुरिन्थियन 3:9, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर का खेत हो और परमेश्वर का भवन हो। आमीन। इसलिए न सिर्फ हमें हमारे लिए, बल्कि अपने देश, अपने कलीसिया के लिए, अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए, उन बीमार बेसहारा लोगों के लिए, जॉबलेस पीपल के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, कोरोना वायरस के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए, हर एक फैमिली के लिए, हर एक पास्टर, उनकी फैमिली, हर एक अविश्वासी के लिए हमने दुआ करनी चाहिए। तो हम सेकेंड पॉइंट यही देखते हैं कि ये हमें प्रेयर करना चाहिए, यीशु मसीह को अपना कीमती समय देना चाहिए। इससे हम सेकेंड पॉइंट इस प्रकार निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि सेकेंड पॉइंट हमें प्रेयर करना चाहिए, यीशु मसीह को अपना कीमती समय देना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि हमने अपनी आंखें उस पवित्र क्रूस की ओर लगाना चाहिए। सेकेंड बात हम देखते हैं कि हमें अपना कीमती समय प्रेयर में यीशु मसीह के साथ देना चाहिए। आइए हम आगे देखते हैं कि
एशिया 49:8 में हम देखते हैं कि उसमें इस प्रकार लिखा है कि यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। आमीन। यही बात पौलुस भी कुरिन्थियों की कलीसियों को कहते हैं, ग्रहण किए जाने के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी ग्रहण किए जाने का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। आमीन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आज ही वो दिन है। हमें यीशु मसीह में उद्धार पाना है। हमें हमारा समय गंवाना नहीं चाहिए, हमें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वचन के अनुसार देखो अभी ग्रहण किए जाने का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी से ये विनती है, अपना कीमती समय मसीह के वचनों में उसे अमल करने में, हो सके तो औरों को भी बताने में, अच्छे कार्य में गवाए, अन्यथा देर हो जाएगी। यही बातें बार बार पौलुस कुरिन्थ की चर्च को, कुरिन्थ की कलीसिया को बताते थे। आज हमें भी सतर्क होना है, देर नहीं करनी है, अन्यथा कोरोना वायरस के जरिए फिर एक बार यीशु मसीह मानव जाति को सतर्क करने का एक इशारा दे रहे हैं। हर एक मसीह भाई बहन, माता पिता, आज जागरूक होने का समय है, यीशु मसीह के नजदीक आने का समय है, अपने गुनाहों से फिरने का समय है, अपने आप को पवित्र करने का समय है, क्योंकि यीशु मसीह की दया, उनका अनुग्रह जो है वो अभी भी है। और ये जो ग्रेस पीरियड है, ये जो समय है अनुग्रह का, ये हमें नहीं पता ये कभी भी खत्म हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में फेंक दिया गया है। आमीन। इसलिए हम तहे दिल से यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाना चाहिए। हम इस प्रकार प्रेयर कर सकते हैं हम कि हे हमारे स्वर्गीय पिता खुदावन यीशु मसीह, मैं एक पापी हूँ और मैं मेरे सारे पापों के लिए पश्चाताप करती हूँ, कबूल करती हूँ कि मैंने पाप किया है, मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए। मेरा ऐसा विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए उस पवित्र क्रूस पर अपनी जान दी है। मैं अपने मुंह से अंगीकार करती हूँ कि यीशु मसीह उद्धार करता है, और मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे लिए तीसरे दिन जीवित हुए और मैं जीवन भर यीशु मसीह की सेवा में लगी रहूंगी। आमीन। धन्यवाद 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 देते प्रभु, इस सुंदर शाम की उपवास प्रार्थना के लिए तूने हमें आशीषित किया है, इससे तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय आज के सुंदर वचन के लिए जो उर्मिला सिस्टर द्वारा बांटी गई है, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। उस सिस्टर को भी तू आशीषित कर, तेरे वचन को ना केवल हम सुने पर उनमें चलने वाले बन सके, ऐसा आशीष तू हम सबों को दे। विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के इस महामारी समय में, कोरोना काल में, जब हम अपने अपने घरों में इस उपवास काल को बिता रहे हैं, प्रभु तू हमें शक्ति सामर्थ्य, हम तेरी प्रार्थनाओं में लगे रहे, तेरे वचन पढ़े और उस पर चलने वाले बन सके, ऐसा आशीष दे। हम अपनी नज़र केवल उस क्रूस पर लगाए रखें जहाँ से हमें नजात मिलती है प्रभु। इस समय विशेषकर हम मांगते हैं हमारी कलीसिया के हर एक परिवार के लिए, हर एक परिवार जो दुखी है, जो परेशानी में, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं, सबको तू आशीषित कर। इस समय हम जानते हैं कि प्रभु तू, हम जब घबराए हुए हैं, पर तू हमें कहता है कि तू अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, मैं तेरी चिंता करता हूँ। इसलिए हम जानते हैं प्रभु तू तेरे लोगों को नहीं छोड़ता है, इसलिए हम विश्वास रखते हैं कि तू सभी के साथ बने रहता है। इस समय हमारे परिवार, सभी परिवारों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, विशेषकर पासवान के परिवार को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं, पासवान को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारे कलीसिया के जो परिवार को हम नहीं जानते प्रभु, सबको तेरे हाथ में सौंपते हुए
इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। है मेरे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा से स्वर्ग में प्रकट होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी प्रकट हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम सब मिलकर आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके इस आराधना में, इस प्रार्थना में सहभागी हुए हर एक लोगों के साथ, इस वीडियो देखने वालों के साथ, इस प्रार्थना में भाग लिए हर एक परिवारों के साथ सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, आनंद भरा, समृद्धि भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन। जय मसीह की।